हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ते हैं लोकस एंड इट्स इक्वेशन। हम लोग आज पढ़ रहे हैं लोकस एंड इट्स इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लोकस किसको बोलते हैं। हम बोल रहे हैं क्या, मान लेते हैं हम लोग क्या, ये प्लेन में कोई पॉइंट P है, ये क्या कर रहा है, मूविंग पॉइंट है। मूविंग पॉइंट ये प्लेन में मूव करेगा। हम बोल रहे हैं क्या कि मान लेते हैं हम लोग क्या, ये कोई पॉइंट है O, ये क्या है हमारा फिक्स्ड पॉइंट है। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फिक्स्ड पॉइंट। ये पॉइंट फिक्स्ड है हमारा। हम बोल रहे हैं क्या कि पॉइंट P इस प्लेन में ऐसे मूव करे, इस पॉइंट का P का जो डिस्टेंस है इस फिक्स्ड पॉइंट O से हमेशा कांस्टेंट रहे। ये जो डिस्टेंस है OP डिस्टेंस, ये क्या होना चाहिए, ये हमें हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट। तो ये पॉइंट P मूव करेगा जिससे पॉइंट O से इसका जो डिस्टेंस है हमेशा कांस्टेंट रहे। तो कैसे मूव करेगा ये, अगर ये पॉइंट ऐसे मूव करता है, ऐसे मूव करता है, तो इसका जो डिस्टेंस है O से हमेशा क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। तो हम देख रहे हैं क्या, ये पॉइंट मूव करके एक पाथ बनाता है। ये पाथ क्या है, सर्किल है। इसी सर्किल को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पॉइंट का लोकस। तो लोकस हम लोग किसको बोलेंगे, लोकस। क्या बोल रहे हैं, द लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट इज द पाथ ट्रेस्ड आउट बाय मूविंग पॉइंट अंडर सर्टेन ज्योमेट्रिक कंडीशन। किसी भी पॉइंट, मूविंग पॉइंट का जो लोकस है वो लोकस क्या है, उस पॉइंट का वो पॉइंट जो पाथ टेस्ट आउट करता है अंडर सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी पाथ को लोकस बोलते हैं। जैसे इस सर्किल के केस में क्या है कि ये पॉइंट P मूव कर रहा है, कंडीशन यहाँ पे क्या है कि इसका फिक्स्ड पॉइंट O से हमेशा जो डिस्टेंस होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये पॉइंट मूव करके एक पाथ बनाता है, वो पाथ क्या है, सर्किल है। तो इसी सर्किल को हम लोग क्या बोलेंगे, लोकस। ये जो सर्किल है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सर्किल। और यही क्या होगा, लोकस ऑफ P, पॉइंट P का लोकस होगा। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। हम बोल रहे हैं क्या कि कोई दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट A और B है, ये दोनों पॉइंट क्या है, फिक्स्ड है। हम बोल रहे हैं क्या कि एक मूविंग पॉइंट ऐसे मूव करे कि उसका जो डिस्टेंस है वो A और B से हमेशा क्या रहे, इक्वल रहे। वो पॉइंट कैसे मूव करे, उसका डिस्टेंस A और B से हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर ये पॉइंट ऐसे मूव करे, इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से इक्वल रहे, ये दोनों क्या है, इक्वल है। और ये यहाँ पे मूव करे, ये भी इक्वल होगा, ये इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं क्या कि कोई पॉइंट अगर प्लेन में मूव करे और उसका दो पॉइंट से, दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस जो है वो इक्वल हो, तो ये जो लाइन होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। इस दोनों पॉइंट AB का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा उस पर हम लोग कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, A और B से इक्वल होगा। मतलब इस केस में जो मूविंग पॉइंट का लोकस होगा वो क्या होगा हमारा, ये जो मूविंग पॉइंट है, ये मान लेते हैं हम लोग P, इस मूविंग पॉइंट P का जो लोकस होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वही क्या होगा, इस मूविंग पॉइंट का लोकस होगा। अब हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ लोकस। इक्वेशन ऑफ लोकस किसको बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ लोकस।
क्या बोल रहे हैं, अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई विच इज सेटिस्फाइड बाय ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन लोकस। तो लोकस का जो इक्वेशन होता है वो क्या है, एक्स और वाई में एक रिलेशन है। वो कैसा रिलेशन है, उस रिलेशन को उस लोकस पे जितना भी पॉइंट है उस सारे पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या करे, उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर दे। उसी रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये इक्वेशन ऑफ लोकस है। अगर हमको किसी भी मूविंग पॉइंट का लोकस का इक्वेशन निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे हम लोग लोकस का इक्वेशन। तो हम लोग देखते हैं क्या, स्टेप्स टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लोकस। तो क्या करेंगे हम लोग, स्टेप लोकस का इक्वेशन निकालने के लिए फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि जिस जो मूविंग पॉइंट है उस मूविंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग क्या मान लेंगे, एच कॉमा के। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, प्रॉब्लम में जो कंडीशन दिया रहेगा उस कंडीशन को अप्लाई करके हम लोग एच और के में एक रिलेशन निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग स्टेप 3 में, अगर उस रिलेशन में कोई अननोन है जो हम लोग खुद से मान लिए हैं, उस अननोन को क्या करेंगे हम लोग इलिमिनेट कर देंगे। और अननोन इलिमिनेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि h को x से और k को y से रिप्लेस कर देंगे। तो हमारा जो लोकस होगा वो उसका इक्वेशन आ जाएगा। हम लोग एक प्रॉब्लम देखते हैं इस पे। क्या कह रहा है प्रॉब्लम में, अ रॉड ऑफ लेंथ L इज स्लाइडिंग ऑन 2 परपेंडिकुलर लाइन्स, फाइंड लोकस ऑफ इट्स मिड पॉइंट। कह रहा है क्या कि एक रॉड है जिसका लेंथ L है, वो 2 परपेंडिकुलर लाइन पे क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। तो उसका जो मिड पॉइंट होगा रॉड का, उसका हम लोग को क्या करना है, लोकस निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या, ये जो परपेंडिकुलर लाइन्स है ये हमारा y एक्सिस और x एक्सिस है। हम लोग मान लेते हैं क्या, ये कोई रॉड है, मान लेते हैं कि ये एक रॉड है जो क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या, ये हमारा A है और ये B है, इसको मान लेते हैं हम लोग ओरिजिन है। ये रॉड इस परपेंडिकुलर लाइन पे स्लाइड कर रहा है, इसका मिड पॉइंट हम लोग मान लेते हैं P है। इस मिड पॉइंट का हम लोग को क्या करना है, लोकस निकालना है। तो स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं, जो मूविंग पॉइंट रहता है उसका कोऑर्डिनेट h कॉमा के मान लेते हैं। यहाँ पे हम लोग P का कोऑर्डिनेट h कॉमा के मान लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि प्रॉब्लम में जो कंडीशन दिया हुआ है उसका यूज करके हम लोग एक रिलेशन बनाएंगे h और k में। सबसे पहले हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या कि पॉइंट A का कोऑर्डिनेट a कॉमा 0 है और पॉइंट B का जो कोऑर्डिनेट है वो 0 कॉमा B है। ठीक है, तो यहाँ से P जो है वो क्या है, AB का मिड पॉइंट है। इसका मतलब P का जो कोऑर्डिनेट होगा, P का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा हमारे पास, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा क्या, a/2 कॉमा b/2। ये क्या है, h और k के इक्वल है। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, a इक्वल्स टू 2h और b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2k। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये AB कह रहा है क्या कि AB का जो लेंथ है प्रॉब्लम में गिवन है कि AB इक्वल्स टू L। इसका मतलब क्या होगा कि AB के बीच का डिस्टेंस हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, √A² प्लस B² इक्वल्स टू L। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा क्या, A² प्लस B² इक्वल्स टू L²। A क्या है 2h के इक्वल और B क्या है 2k के इक्वल। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2h का होल स्क्वायर प्लस 2k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू L²। ये हमारा रिलेशन आ गया। इसमें कोई भी अननोन नहीं है, जो हम लोग क्या किए हैं,
अपने मन से माने हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 4 में क्या करते हैं कि h और k को x और y से रिप्लेस कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा लोकस का इक्वेशन, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर। तो ये हमारा रिक्वायर्ड लोकस का इक्वेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा है क्या, 2 पॉइंट ए और बी है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। हमको कह रहा है क्या कि इस दोनों पॉइंट को मिलाने वाला लाइन को पी क्या कर रहा है, 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो कह रहा है क्या कि थीटा अगर वेरी करता है तो हमको क्या करना है, पॉइंट पी का लोकस निकालना है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे गिवन है क्या, मान लेते हैं कि हमारा ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट गिवन है 5,0 और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट गिवन है 10 cos थीटा, 10 sin थीटा। यहाँ पे कोई पॉइंट है P जो इसको क्या कर रहा है, ये मान लेते हैं कि P है जो क्या कर रहा है, इसको 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है। हमको P का क्या करना है, लोकस निकालना है। हम लोग देखे हैं क्या कि जिस पॉइंट का लोकस निकालना रहता है उसका कोऑर्डिनेट हम लोग क्या मान लेते हैं, h, k। हम लोग मान लेते हैं P का कोऑर्डिनेट h, k है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन फार्मूला से अगर P का कोऑर्डिनेट निकालें तो P का कोऑर्डिनेट सेक्शन फार्मूला से क्या आ जाएगा, 2 × 10 cos थीटा मतलब 20 cos थीटा प्लस कितना 3 × 5 15/2 + 3 5, ये आ जाएगा। और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2 × 10 sin थीटा मतलब 20 sin थीटा प्लस क्या आ जाएगा हमारा 3 × 0 मतलब 0/5। ये आ गया हमारा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट P का। ये क्या है यहाँ पे h, k, तो यहाँ से हम लोग अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा 20 cos थीटा प्लस 15/5 इक्वल्स टू h। इसका मतलब क्या होगा कि 20 cos थीटा प्लस 15/5 इक्वल्स टू आएगा h। 5 को उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 5h। इसका मतलब क्या होगा कि cos थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा 5h - 15/2, ये आ गया। अगर हम लोग y कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है 20/20 sin थीटा/5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4 sin थीटा, ये आ जाएगा 4 sin थीटा इक्वल्स टू k। साइन थीटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, k/4। हमको क्या करना है, h और k में रिलेशन निकालना है। यहाँ पे कह रहा है क्या कि थीटा वेरी कर रहा है, हम लोग क्या करते हैं थीटा को इलिमिनेट कर देते हैं। तो h और k में रिलेशन लाने के लिए हम लोग क्या करें, अगर इस दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना 5h - 15/2 का होल स्क्वायर प्लस k/4 का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ पे हम लोग cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारा क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे h और k में हमारा रिलेशन आ गया। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, h और k की जगह पे x और y पुट कर देंगे तो लोकस का इक्वेशन आ जाएगा। तो क्या होगा हमारा लोकस का इक्वेशन 5x - 15/2 का होल स्क्वायर प्लस कितना y/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये हमारा रिक्वायर्ड लोकस हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा है फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स सच दैट
द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्सेस इज 3। कह रहा है क्या कि एक पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है प्लेन में कि उसका जो डिस्टेंस है एक्सिस से वो क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस, उसका डिस्टेंस जो एक्सेस से है उसके स्क्वायर का जो सम है वो क्या है, 3 है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या कि ये हमारा y एक्सिस और ये x एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है, ये कोई पॉइंट मूविंग पॉइंट है P। हम लोग को इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का लोकस निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं क्या कि h, k है। जिस पॉइंट का हमको लोकस निकालना रहता है उसका कोऑर्डिनेट क्या करते हैं, h और k मान लेते हैं। कह रहा है क्या कि हम लोग मान ले, तो ये यहाँ से अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये इसका डिस्टेंस हो गया क्या, x एक्सिस से, और ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगा इसका, y एक्सिस से, ये PL और ये PM। यहाँ पे कह रहा है क्या कि इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट का जो डिस्टेंस x एक्सिस और y एक्सिस से है उसके स्क्वायर का सम जो है वो क्या है, 3 है। यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है कि PM का स्क्वायर प्लस PL का स्क्वायर इक्वल्स टू 3, ये गिवन है। यहाँ पे PM क्या है, PM इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट h है, मतलब PM क्या होगा हमारा h, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर, और PL क्या होगा k, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर इक्वल्स टू 3। ये हमारा h और k में रिलेशन आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, h और k के जगह पे x और y पुट कर देंगे तो हमारा लोकस का इक्वेशन आ जाएगा। तो क्या होगा लोकस का इक्वेशन, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 3, यही हमारा रिक्वायर्ड लोकस का इक्वेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट व्हिच मूव्स सच दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट -3, 0 एंड 3, 0 इज 4। कह रहा है क्या कि ये कोई दो पॉइंट है, हम लोग मान लेते हैं ये A और ये B है। A का कोऑर्डिनेट -3, 0 है और B का कोऑर्डिनेट 3, 0 है। कह रहा है कि एक कोई पॉइंट है P, ये ऐसे मूव करे, इसका जो डिफरेंस है A और B से, पॉइंट P का जो डिस्टेंस है A और B से उसका डिफरेंस क्या हो, 4 यूनिट के इक्वल। तो हम लोग जानते हैं क्या कि जिस पॉइंट का हमको लोकस निकालना रहता है उसका कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं h, k। तो इसका कोऑर्डिनेट हम लोग h, k मान लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है PA माइनस PB इक्वल्स टू 4 यूनिट्स। हम लोग अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे क्या, डिस्टेंस फार्मूला। तो क्या आ जाएगा हमारा PA √h प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस कितना, √h प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल्स टू 4, ये आ जाएगा। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा हमारा, रूट अंडर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 6h प्लस 9 माइनस रूट अंडर, ये क्या आएगा हमारा, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 6h प्लस 9 इक्वल्स टू 4। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं क्या, ये जो है हमारा ये L है और ये हमारा M है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, रूट अंडर L माइनस रूट अंडर M इक्वल्स टू 4। इसको मान लेते हैं हम लोग ये फर्स्ट है। तो L हमारा यहाँ पे क्या है, L इक्वल्स टू हो जाएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 6h प्लस 9। अब यहाँ पे m जो है वो क्या आ जाएगा हमारा, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 6h प्लस 9। सॉरी, यहाँ पे जो है हमारा h प्लस 3 और यहाँ पे क्या होता h माइनस 3,
-3 तो यहाँ पे हमारा -6h आता, ये क्या होगा m में -6h। अब हम लोग क्या करते हैं l - m कर लेते हैं, तो l - m हमारा क्या आ जाएगा 12h। l - m जो होगा वो 12h होगा। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, l - m को √l - √m इंटू √l प्लस √m इक्वल्स टू 12h। √l - √m हमारा क्या है 4, ये आ जाएगा 4 इंटू √l प्लस √m इक्वल्स टू 12h। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा 3, ये आ गया हमारा क्या √l प्लस √m इक्वल्स टू 3। इसको मान लेते हैं हम लोग क्या सेकंड। अब क्या करेंगे हम लोग फर्स्ट और सेकंड को, फर्स्ट प्लस सेकंड दिस इम्प्लाइज, इस दोनों को ऐड कर देते हैं, √m हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3h आएगा 3h, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 2 √l, m कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 प्लस 3h। और l क्या है हमारा, l जो है वो क्या है, इसको अगर हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो 4l इक्वल्स टू आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा 16 प्लस 9h स्क्वायर प्लस 24h, ये आ गया। अब l का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, l क्या है हमारा, यहाँ से आ जाएगा क्या 4h स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर प्लस 24h प्लस 36 इक्वल्स टू 16 प्लस 9h स्क्वायर प्लस 24h। यहाँ से 24h और 24h कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा हमारे पास, हम लोग इसको उधर ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा क्या 9h स्क्वायर माइनस 4h स्क्वायर 5h स्क्वायर, और ये हमारा -4k स्क्वायर आएगा इक्वल्स टू क्या होगा 36 माइनस 16, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 0 20, ये आ गया। 20 से हम लोग डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा हमारा क्या h स्क्वायर बाय 4 माइनस k स्क्वायर बाय 5 इक्वल्स टू 1। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लोकस का इक्वेशन निकालने के लिए h के जगह पे x और k के जगह पे y पुट कर देंगे, तो इक्वेशन ऑफ लोकस क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाय 4 माइनस y स्क्वायर बाय 5 इक्वल्स टू 1। ये हमारा रिक्वायर्ड लोकस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, इफ अ वेरिएबल लाइन कट्स x एक्सिस एट a एंड y एक्सिस एट b। और ओ ए जो है यहाँ पे हमारा a है और ओ बी जो है वो b है, o क्या है ओरिजिन है। कर देन फाइंड द लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल AOB, और सेकेंड नंबर सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल AOB। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या ये हमारा y एक्सिस और ये जो है x एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है। और मान लेते हैं क्या ये हमारा एक वेरिएबल लाइन है, ये x एक्सिस को a पे और y एक्सिस को b पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमको इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड का फर्स्ट नंबर में क्या है, इस सेंट्रॉइड का लोकस निकालना है। तो यहाँ पे OA गिवन है, ये डिस्टेंस जो है वो हमारा क्या है a के इक्वल, और ये OB डिस्टेंस जो है ये हमारा गिवन है b के इक्वल है। तो a का जो कोऑर्डिनेट होगा ये a, 0 हो जाएगा, और b का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा 0, b, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट तो 0, 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, इस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड का फर्स्ट नंबर हम लोग देखते हैं क्या
कि सेंट्रॉइड का हमको लोकस निकालना है। तो हम लोग मान लेते हैं क्या, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड h, के। हमको सेंट्रॉइड का लोकस निकालना है, तो हम लोग मान लिए क्या कि सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, h, k है। और हम लोग जानते हैं क्या कि अगर किसी ट्रायंगल का वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हमको मालूम हो तो उसका सेंट्रॉइड क्या होता है, x कोऑर्डिनेट का सम निकाल करके हम लोग क्या करते हैं, 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो x कोऑर्डिनेट आ जाता है सेंट्रॉइड का, और y कोऑर्डिनेट का सम निकाल करके उसमें 3 से डिवाइड कर दें तो वो आ जाएगा y कोऑर्डिनेट सेंट्रॉइड का। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इस ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड आएगा g, वो क्या हो जाएगा, उसका कोऑर्डिनेट वो हो जाएगा हमारा 0 + a 0 मतलब a/3, कॉमा यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा y कोऑर्डिनेट 0 + 0 + b/3, तो ये आ गया हमारा b/3। ये हमारा क्या है, इसको हम लोग मान लिए हैं h, k, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a = 3h, b = आ जाएगा हमारा क्या 3k, ठीक है। तो a आ गया हमारा 3h और b क्या आ गया 3k। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि a² + b² = 1 है, तो इसका हम लोग अगर सम निकाल लेंगे, इसका अगर सम निकाल लें a², यहाँ पे क्या करते हैं a और b का वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे a और b का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3h² + 3k² = 1, ये आ गया हमारा 9h² + 9k² = 1। अब हम लोग क्या करेंगे, h और k में एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर लिए, h और k के जगह पे क्या करेंगे, x और y पुट कर देंगे, तो 9x² + 9y² क्या होगा 1। ये हमारा रिक्वायर्ड लोकस होगा सेंट्रॉइड का। अब हम लोग देखते हैं क्या, इस ट्रायंगल के सर्कम सेंटर का निकालना है हमको क्या, लोकस। तो सेकेंड नंबर हम लोग सर्कम सेंटर का लोकस निकालते हैं। हम लोग जानते हैं क्या कि ये ट्रायंगल क्या है हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर जो होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट होता है। ये मान लेते हैं ये सर्कम सेंटर है। इसका हम लोग कोऑर्डिनेट मान लेते हैं क्या h, k। हमको क्या करना है, इसी का लोकस निकालना है। तो यहाँ से क्या होगा कि c का जो कोऑर्डिनेट है, c है क्या मिड पॉइंट, तो c का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा मिड पॉइंट फार्मूला से a/2, b/2, और ये हम लोग मान लिए हैं कि h, k है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा a = 2h एंड b = 2k। अब यहाँ पे गिवन है कि a² + b² जो है वो हमारा 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा क्या a² + b² = 1 गिवन है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2h² + 2k² = 1, ये आ गया। अब यहाँ पे हमको h और k में रिलेशन आ गया। हम लोग लोकस निकालने के लिए क्या करेंगे, h और k के जगह पे x, y पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा क्या 4x² + 4y² = 1। ये हमारा रिक्वायर्ड लोकस हो गया सर्कम सेंटर का।